तो गाइज ये जो रेन वाइजर है ये मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाए हैं, जिनका प्राइस 500 से 600 रुपये के अराउंड है। इतना मेरे को बिल में एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। कैमरे की तो जो बिल हुआ था उसमें 2200 रुपये इसका प्राइस था। वो तो हमने जो कम ज़्यादा करवाए हैं वो उसके बाद की बात है। खास काम करवाया नहीं अभी इसमें। अलॉय इसके जूते अभी बाकी हैं, उसमें सिर्फ मैंने ये व्हील कैप इंसर्ट करवाया जो कि 600 रुपये। ये जो सबसे टॉप मॉडल के अंदर जो आता है स्टीयरिंग, वो वाला हमने इंसर्ट करवाया है और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा है वो। तो हाय गाइज, मेरा नाम है विशु और जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी जो कि ऑन रोड प्राइस के लिए थी, जो मैंने हिसार में परचेज करी थी, जो कि मेरे को 590 के आसपास पड़ी थी। तो उसमें मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई कि आपको क्या चीज़ कितने की पड़ी और उसके बाद आपने आफ्टर मार्केट क्या क्या काम करवाया है। तो आज हम देखते हैं उसी के लिए कि क्या क्या काम करवाया है। पहले आप ये क्लिप चेकआउट करो और ये सिनेमैटिक शो से एंजॉय करो। Lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. Just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins. Blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below, the streets stay cold. Ticking symphony. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हेडलाइट की, जो कि इसमें हेलोजन बल्ब आता है जब हम स्टार्टिंग में कंपनी से लेते हैं, बट उसके बाद मैंने इसमें जो है चेंज करवाया है। हमने इसमें एलईडी डलवाई है जो कि 190 वोल्ट की है। और उसके बाद बात करते हैं हेलोजन इसकी फोग लैंप की, जो कि हमने कंपनी से ही फिटेड करवाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को 590 की गाड़ी पड़ी है और उसके अलावा जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एसेसरीज मिली थी वो 5K के अराउंड मिली थी। बट एज मेरे को ये बाहर से मार्केट से खुलवाना नहीं था, इसलिए मैंने फोग लैंप भी कंपनी से ही डलवाया है, जो कि मेरे को एसेसरीज के बाद 8K के अराउंड पड़ी है। मतलब 3-4 एसेसरीज है जिसके अंदर इन्वॉल्व, वो मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले टाइम पे। तो उसके अलावा जो मैंने आफ्टर मार्केट काम करवाया है उसमें सबसे पहले आते हैं ये रेन वाइजर के बाद जो ये आई पॉप के यहाँ पे जो भी डोर प्रोटेक्टर हम जो बोलते हैं, ये मैंने इसमें इंसर्ट करवाए हैं। उसके अलावा यहाँ बैक में अगर आप आओगे तो बैक में यहाँ पे कैमरा इंसर्टेड है, ये भी आफ्टर मार्केट है, कंपनी से नहीं है। तो एक मैंने ये काम करवाया है इसका। तो गाइज ये जो रेन वाइजर है ये मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाए हैं, जिनका प्राइस 500 से 600 रुपये के अराउंड है। इतना मेरे को बिल में एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। उसके बाद ये आई पॉप के जो प्रोटेक्टर आ जाते हैं ये वाले हैं, ये करीबन 200 रुपये के 4 हैं ये वाले जो हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैमरे की, तो जो बिल हुआ था उसमें 2200 रुपये इसका प्राइस था। वो तो हमने जो कम ज़्यादा करवाए हैं वो उसके बाद की बात है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। बाकी बाहर मैंने इतना कुछ खास काम करवाया नहीं। अभी इसमें अलॉय इसके जूते अभी बाकी हैं, उसमें सिर्फ मैंने ये व्हील कैप इंसर्ट करवाया जो कि 600 रुपये के मेरे को 4 पेयर पड़े हैं। तो आ जाओ गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ मैं क्या क्या काम करवाया हमने। कम गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की, क्योंकि सबसे पहले कंट्रोल ही ये है इसका, दिमाग ही है सब कुछ जो भी है। तो ये जो स्टीयरिंग है ये आफ्टर मार्केट है। इससे पहले जो स्टीयरिंग था उसके अंदर कोई भी यहाँ पे कंट्रोल्स हमें नहीं मिलते, जैसे कि यहाँ पे कवर लगा हुआ ये नहीं मिलता और ना ही ये सिल्वर कलर का ऐसा कुछ यहाँ मिलता है। ये जो सबसे टॉप मॉडल के अंदर जो आता है स्टीयरिंग, वो वाला हमने इंसर्ट करवाया है और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा है वो 6000 रुपये के आसपास पड़ा है। और क्रूज़ कंट्रोल इसमें अलग से एक्टिव है जिसके लिए मेरे को 800 और भी चार्ज करना पड़ा है। तो ये सब कुछ मैंने ये स्टीयरिंग का काम करवाया है। अगर आप मेरे POV से चेक करोगे तो ऐसा कुछ स्टीयरिंग ये दिखता है। यहाँ पे इसके ये मोड के बटन आ जाते हैं, वॉल्यूम कम डाउन के, मोड चेंज करने के, वॉल्यूम के, और इधर ये सारा क्रूज़ कंट्रोल वाला जो सिस्टम होता है वो होता है। ऐसा कुछ मीटर लगता है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम मैट की। मेरे को नहीं पता इन मैट को क्या बोलते हैं, जो भी 11D बोलते हैं जो भी बोलते हैं, बट ये मेरे को पड़े हैं 3200 रुपये के। इसके अलावा मैंने इसके नीचे मैटिंग भी करवाई है, वो मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगा जो करवाई है। वो पूरी गाड़ी में 2000 रुपये की मैंने करवाई है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो मैं मेरे कैमरे वाले को कष्ट देना चाहूँगा, प्लीज़ आप अंदर आके एक बार सिस्टम दिखा दें। तो ये जो सिस्टम है वो टर्बो ड्राइव कंपनी का है, जैसे डायमंड के आते हैं वैसे तो ये सभी चाइनीज़ हैं,
बट ये भी सेम ही डायमंड के जैसे ही टर्बो ड्राइव का सिस्टम है, यही सेम कंट्रोल यहाँ वॉल्यूम का और ये नेक्स्ट करने का। इसके अंदर ऑलरेडी आपने ऑटो प्ले, जो एंड्रॉयड ऑटो प्ले आता है वो भी है, एप्पल कार प्ले भी है, सब चीज़ें अंदर इसके इन्वॉल्व हैं। और ये स्टीयरिंग वगैरह की भी जो भी सेटिंग थी वो सब कुछ इसके अंदर से ही हुई है। तो ये मेरे को पड़ा है 7000 का, मतलब ये स्टीरियो, उसके साथ साथ ये जो भी इसका ग्लोसी फ्रेम है, ये सब चीज़ें, ये टोटल मिला के मेरे को 7000 रुपये मेरे को इनका पे करना पड़ा है। उसके बाद ये एक छोटा सा काम हुआ है गियर नॉब का। इसमें बहुत ही बेसिक सी गियर नॉब आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसमें बेसिक जो गियर नॉब है ये आती है, बट इसकी जगह मैंने इसमें ये वाली डलवाई है, क्योंकि सभी मॉडल्स में इसके बाद ये ही आती है। ये मेरे को 340 की पड़ी है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ये मेरे को खुद को ही पे करना पड़ा, बल्कि दुकान वाला मेरे को खुद ले गया कि भाई आप चलो मेरे साथ, मैं दिलवा के लाता हूँ आपको, क्योंकि मेरी शॉप पे है नहीं। 340 पे कर गया हूँ मैं इसके लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो जो चारों खिड़कियों के अंदर 4 स्पीकर मैंने इंसर्ट करवाए हैं, 2 पेयर लगे हैं इसके अंदर JBL के, जो अल्फा इन्फिनिटी की जो सीरीज़ आती है, और इनके लिए मैंने पे किया है 2700 रुपये पेयर के हिसाब से, यानी 5400 के आसपास मैंने चारों स्पीकर के लिए पे किया है। बात कर लेते हैं हम सीट कवर की। ये सीट कवर मैंने बाद में फिट कराए हैं, जैसे कि पहले दिन जब गाड़ी निकल के आई उस टाइम मैंने ये बाकी सब चीज़ें काम करवा ली थे छोटे मोटे, लेकिन जो स्टीयरिंग है, ये है और आर्मरेस्ट, ये तीनों मैंने बहुत बाद में काम करवाया है, करीबन 10 से 1 दिन के बाद। तो बात कर लेते हैं सीट कवर की। ये जो सीट कवर है बकेट फिटिंग में है, और इसमें पहले मैं वाइट जो ये थ्रेड आता है इसके अंदर लेने वाला था, बट वो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि वो बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्लू स्टिच वाले लिए हैं, क्योंकि एक इंटीरियर से मैच करते हैं। और दूसरी चीज़ ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये वेंटिलेशन टाइप के होल हैं, इससे आपको स्वेटिंग वाला इशू आपको फेस नहीं करना पड़ता। और ये मेरे को पड़े हैं अराउंड 6500 के आसपास पड़े हैं। उससे पहले भी मैं एक अलग दुकानदार के पास गया था इस चीज़ के लिए, सीट कवर के लिए, तो उन्होंने मेरे को अलग अलग MM के अलग अलग सीट कवर बहुत दिखाए। इवन उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा आई थी कि ये 22 mm है, ये 18 mm है। उनका तो 22 mm भी मेरे को इससे कम ही लग रहा था, जैसे ये 18 mm बताया उन्होंने। तो और उनके प्राइसेस भी 8500 के अराउंड थे, बट मेरे को ये 6500 में बहुत सही पड़ा। और बाकी आप फिटिंग इसकी देख ही सकते हो कैसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्मरेस्ट की। सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि शायद लड़कियां ऐसी चला लेती होंगी, लड़के तो ऐसे ही चलाते हैं गाड़ी, तो उसके लिए मैंने ये लगाया आर्मरेस्ट यहाँ पे। वैसे बहुत सारे इसके लिए भी कंफ्यूजन थी हमें कि कंपनी से फिट करवाएं, बाहर से करवाएं, क्योंकि इसमें ना AC वेंट की भी पीछे मतलब जगह होती है, आप AC वेंट लगा सकते हो। तो जैसे मैंने कंपनी में पता किया तो कंपनी में ये करीबन 3100 के आसपास था मारुति सुजुकी में, बट वो विदाउट मतलब AC वेंट को वो आप कनेक्ट करके नहीं देंगे आपको, और अगर आपको कनेक्ट करवाना है तो आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसके लिए। और उसके बाद फिर मैंने जहाँ से बाकी काम करवाया वहाँ पता किया तो उन्होंने भी मेरे को 3100 के अराउंड ही बताया, बट लास्ट में मेरे को ये जब मैंने ये काम करवाया तब मेरे को ये 2600 के अराउंड मेरे को मिल गया। और ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन है, इसमें ऐसे स्पेस वगैरह सब चीज़ें हैं और बहुत मतलब जेन्युइन चीज़ है ये। इसके अलावा तो मैंने हाँ ये ज़रूर लिया मैंने ताकि सीट बेल्ट की आवाज़ ना आए, ये कॉम्प्लीमेंट्री था दुकान वाले की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं कि इसके कैमरे की क्वालिटी कितनी मतलब प्रीमियम है। कई लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा महंगा कैमरा लगवाया, बट क्वालिटी भी उसी हिसाब से मायने रखती है। तो आप ये देख सकते हो कैमरा भी। तो गाइज मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने ये जितना भी काम इस गाड़ी में करवाया है वो सारा ही हिसार से करवाया है, कोई करोल बाग या कहीं की भी कोई जगह नहीं है। इसके अलावा एज एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट और हमारे करीब भी लगता है, तो इसीलिए हमने यहाँ से काम करवाना ज़्यादा प्रेफर समझा एज़ कम्पेयर टू करोल बाग। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को फ्यूल टोल सब चीज़ें मिला के वही 4-5 हज़ार अगर वो मेरे कम भी करेंगे तो मेरे को वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने जो काम है वो सारा यहाँ से कराया है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कहाँ से मैंने किस शॉप से क्या कुछ करवाया है। आपको लगा होगा कि कॉस्टली है थोड़ा, बट आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा यहाँ से काम करवाना। और दुकान वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।